जय श्री राम दोस्तों। मैं आपके लिए मनोरंजक और प्रेरक कहानियों की सीरीज लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। मेरी पहली कहानी है तपस्वी जी की सलाह। किसी गांव में एक भोला नाम के व्यक्ति रहता था। उसकी गृहस्थी भी किसी प्रकार ठीक ठाक चल रही थी, पर उसके दिमाग में एक दुविधा हमेशा बनी रहती थी। उसी का उपाय ढूंढने वह किसी तपस्वी से मिलना चाहता था। संयोग से एक दिन उसके गांव में एक बहुत सिद्ध पुरुष आए। भोला ने अपनी समस्या उन सिद्ध पुरुष को बताई। उसका दुख यह था कि वह ईश्वर भक्ति तो कर रहा था, परंतु प्रसन्न नहीं था। इस विषय में वह कुछ ज्ञानवर्धक बातें तपस्वी जी से सुनना चाहता था। तपस्वी जी ने उसकी बात सुनी और उसे प्रेम से कहा कि ईश्वर हम सभी में विद्यमान है। उसी ने यह संसार का निर्माण भी किया है और हम सभी को संसार रूपी माया से बाहर निकालने के लिए प्रेरित भी करता रहता है। उसकी प्रेरणा हमें मिलती रहेगी। उसके लिए हमें पवित्र भी होना होगा। हम धीरे धीरे अपनी साधना और सेवा सत्कर्मों द्वारा भी पवित्र राह की ओर आगे बढ़ते हैं। तुम भक्ति की राह पर हो, इसलिए प्रभु की विशेष कृपा भी तुम्हें जरूर ही प्राप्त होगी। परंतु कुछ गलत कार्य तुम्हारे पिछले जीवन में ऐसे हैं जिनका फल इस जीवन में तुम्हें मिल रहा है, परंतु कुछ अच्छे कार्य भी तुम्हारे द्वारा किए गए हैं जिसका फल इस जीवन में तुम्हें भक्ति के रूप में प्राप्त हो रहा है। तुम ध्यान और भजन नियमित रूप से करते रहो, जिससे तुम्हारी साधना अवश्य फलदायी होगी। सेवा के रूप में तुम पेड़ पौधों की देखभाल भी किया करो। फिर तपस्वी जी ने पूछा कि क्या तुम अपने घर बनाया हुआ भोजन अपने घर आई हुई सेविका को भी देते हो? जिस पर भोला ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा तो नहीं है। मैं तो अपने घर का भोजन अपने परिवार तक ही सीमित रखता हूँ। तपस्वी जी ने कहा, तुम ईश्वर से शांति और आनंद की प्राप्ति चाहते हो, परंतु ईश्वर को भेजी हुई गरीब सेविका को उस प्रसाद स्वरूप भोजन से वंचित रखते हो। तुम सेविका को मेहनताना मात्र ही दे रहे हो। वह निर्धन है, स्वयं अपना घर चलाने के लिए तुम्हारे घर की जिम्मेवारी ले रही है। यह तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि तुम उसका भी पोषण करो, जिससे उसे भूख से शांति प्राप्त हो। और तुम्हें जरूरतमंदों की सहायता भी करनी चाहिए। जब हम सृष्टि के रचयिता से कुछ मांग करते हैं तो हमें सृष्टि में कुछ देना भी पड़ता है। ईश्वर को हमारे कार्य करने के लिए हमारे सत्कर्म से निकले हुई तरंगों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार गरीब की भूख से शांत तरंगों से ईश्वर तुम्हें भी आनंदित और शांति का जीवन प्रदान करेंगे। तुम अपने जीवन में हमेशा साधना, सेवा और सत्कर्मों को विशेष स्थान देना। तब भोला ने तपस्वी जी की कही बातों को गांठ बांध लिया और अपना शेष जीवन सुख, शांति और आनंद से व्यतीत किया। इसी तरह भोला ने ईश्वर द्वारा मिले हुए जीवन रूपी उपहार को अच्छी तरह समझ लिया। धन्यवाद।